हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है हमारे पास, पांच व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले बच्चों, हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि गोल मेज के चारों ओर एन व्यक्तियों को हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम इसमें लिख लेते हैं कि हम जानते हैं एन व्यक्तियों को, एन व्यक्तियों को गोल मेज के, गोल मेज के चारों ओर, चारों ओर बैठाने के तरीके बच्चों, बैठाने के तरीके, तरीके होते हैं बच्चों n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये गोल मेज के चारों ओर एन व्यक्तियों को बैठाने के तरीके होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्यों होते हैं, हम उसको भी समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं तरीके। ठीक है बच्चों, देखो जब भी हम गोल मेज से संबंधित कोई प्रश्न करेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो आप, अगर हम किसी व्यक्ति से प्रारंभ करते हैं बच्चों, तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, उस व्यक्ति को हमें स्थिर मानना पड़ता है, अर्थात एक व्यक्ति हमारा गिनती में कम हो जाता है। इसलिए अगर एन व्यक्तियों को हम गोल मेज के चारों ओर बिठाएंगे तो उसके तरीके कितने होंगे, n-1 तरीके होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में हमें दिया हुआ है व्यक्तियों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं यहाँ व्यक्तियों की संख्या। देखो बच्चों, व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है बच्चों हमें यहाँ 5। तो अगर हम 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बच्चों बिठाते हैं, देखो ये 5 व्यक्ति है, तो क्या होगा, एक व्यक्ति को हमें स्थिर करना पड़ेगा, तो हमें कितने व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है, केवल 4 व्यक्तियों को। तो यहाँ पर हम 5 में से एक कम कर देंगे बच्चों, तो 4 फैक्टोरियल हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर अतः, अतः 5 व्यक्तियों को गोल मेज के, गोल मेज के चारों ओर, चारों ओर बैठाने की, बैठाने की विधियां बच्चों, कितनी विधियां होगी देखो, विधियां। ठीक है बच्चों, देखो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा, हमारे पास n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5-1, और इसका बन जाएगा बच्चों फैक्टोरियल। तो ये कितना बनेगा, ये होगा 4 का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं बच्चों 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3, और फिर गुणा आ जाएगा 2, फिर गुणा आ जाएगा 1। तो बच्चों हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 तरीके हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।